आज ओडीआई वर्ल्ड कप में टेबल टॉपर्स का फैसला होना है जी। आपने पहली पोजीशन पर इस वक्त टेबल पर टॉप कर रही है टीम इंडिया, तो दूसरी पोजीशन पर है टीम साउथ अफ्रीका। कोलकाता का मैदान है और ये वही स्टेडियम है जहां अगले हफ्ते पाकिस्तान ने अपने पूल स्टेजेस का आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। आज भारत और साउथ अफ्रीका में से जो भी जीतेगा वो टेबल पर टॉप करेगा और अब तक भारत एक भी मैच नहीं हारी है, साउथ अफ्रीका को एक मैच में शिकस्त हुई है। अपडेट कोलकाता से ये आई है ताज़ा तरीन के रोहित शर्मा जो भारतीय कप्तान, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, यानी कि एक लंबा चौड़ा टोटल आज एक बार फिर भारतीय टीम स्कोर बोर्ड पर प्लेस करना चाहती है। और साउथ अफ्रीकन कैप्टन टेम्बा बवूमा पुरज़म लग रहे थे कि इस टोटल को चेज डाउन करेंगे, एक चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं वो उसको। और यही प्रेपरेशंस होती हैं जो बड़ी टीम्स करती हैं टूर्नामेंट के दौरान, स्पेशली आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल। दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। राइट, इस मैच में भी बात करेंगे। अब से कुछ देर बाद पहली गेंद होगी, भारत पहले बैटिंग करेगा, लेकिन उससे पहले कल जो 2 मैचेस खेले गए उनकी अपडेट्स आपको दे देते इन केस यू मिस्ड इट। आई एम श्योर जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था वो तो किसी ने भी मिस नहीं किया होगा। पाकिस्तान ने कल डीएलएस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दिया। हम इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पहला मैच दूसरा मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कल 33 रन से टीम इंग्लैंड को शिकस्त दी। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 286 रन बनाए, मानुस लबुशान ने 71 रन बनाए, कैमरून ग्रीन ने 47 रन बनाए, स्टीव स्मिथ ने 44 रन बनाए। और इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने 4, आदिल रशीद ने 2 और मार्क वुड ने 2 विकेटें हासिल की। कल बेन स्टोक्स ने कुछ रन बनाए अपनी टीम के लिए, अब तक काफ़ी डाउन एंड आउट नजर आ रहे थे, 64 रन बनाने में कामयाब हुए, बट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। 90 डिलीवरीज दी उन्होंने 64 रन बनाने के लिए। दाऊद मलान ने 50 रन बनाए और मोइन अली ने 42 रन बनाए। तो इंग्लिश टीम की परेशानियों का सिलसिला जारी है। हम जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है उसकी डिटेल्स भी आपके शेयर करेंगे, लेकिन अपने एक्सपर्ट से कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच पे थोड़ी सी हम राय प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और उनके साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने। अब्दुल रज़ाक का अच्छा मैच हुआ कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान। वंस अगेन इंग्लिश टीम बिल्कुल ही डाउन एंड आउट नज़र आई है, हमें कहीं से सेटल नहीं हो पाई वो थ्रू आउट वर्ल्ड कप। डेफिनेटली उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है और जिस तरह का कल मैच हुआ है बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि इस तरह के मैच जब होते हैं तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। और जिस तरह की बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने यूटिलाइज किया अपने बॉलरों को, और जैम्पा ने ये मैच को टर्न किया बेसिकली इनकी तरफ से, और वो अभी विकेट लेने शुरू कर दिए इनके। हालांकि इनके मैक्सवेल इनके अवेलेबल नहीं थे, अगर मैक्सवेल होते तो फिर और ज़्यादा अच्छा होता ऑस्ट्रेलिया के लिए, पर वो जिस तरह को वो मैच जीते हैं अब लग रहा है कि चांसेस ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में पहुंचने के हो गए। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा हुआ कि अगर ऑस्ट्रेलिया मैच हारती तो पाकिस्तान के बहुत ब्राइट चांस हो जाने थे इस सेमीफाइनल में आने के। सिकंदर, ओवरऑल अगर हम टीम ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस देखें तो आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल ब्रिलियंस नज़र नहीं आएगी। जैम्पा की 3 विकेटें हैं, मानुस लबुशान की 71 रन, जैसे हमने आपको बताया 47 और 44 ये स्कोर्स हैं, लेकिन ये जितने भी रोल्स हैं ये टीम के लिए प्ले किए गए हैं, टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा किया है इन परफॉर्मेंसेज में। देखो, मैं हमेशा उस टीम को अच्छी और तगड़ी समझता हूँ जिसमें सबकी कंट्रीब्यूशन हो जी। कल जैसे और जो टीम के लिए खेल रहे हो, सब खेल रहे हो, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, इन सब ने 2-2 आउट किए, जैम्पा ने 3 आउट किए, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। अगर आप सिर्फ फ़ख्र है आपके पास, अगर वो खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर वो अगले मैच में जल्दी आउट हो जाता फिर क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बैलेंस लेके चलना चाहिए। अब इसी तरह अगर हम उनकी बैटिंग देखें, उन लबुशान ने किए, शुरू में फेल हो गए थे सब, स्मिथ 44 किए, ग्रीन ने किए, फिर स्टोनिस ने किए, नीचे एक और वो ने भी किए, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है जब कंट्रीब्यूशन सब की तरफ से हो, तो इट्स अ टीम वर्क। अगर इंडिविजुअल पे आ जाते हैं कि जी सिर्फ शाहीन आउट करेगा तो भैया हम लोग जीतेंगे, अगर शाहीन ने आउट कर दिए तो हम नहीं, नसीम शाह नहीं है, हो नसीम शाह नहीं है, नसीम शाह नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ये टीम नहीं कहलाती। टीम कहलाती है कि जिसमें सबकी कंट्रीब्यूशन हो। पांड्या चला गया तो शामी आ गया, ये टीम होती है। और अगर एक विराट कोहली निकल जाता है तो राहुल आ जाता है, ये टीम होती है। तो आपको ये बनाना पड़ता है। माजरत के साथ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, मगर ये फैक्ट है।
और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी या प्लेयर्स ने कल भी परफॉर्म किया। पाकिस्तान के आईसीसी रैंकिंग्स में आपको टॉप पोजीशन नज़र आएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी टीम मैचेस जीत नहीं रही है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होता है। हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की भी बात कर लेते हैं। आई एम श्योर किसी ने भी मिस नहीं किया होगा, बट इन केस यू मिस्ड इट, ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि कल इस मैच में क्या हुआ। कल पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने की दावत दी न्यूजीलैंड को। एवरीबडी वाज वरीड कि ये क्या हो गया है, या कैसे बाबर आजम ने पहले उनको बैटिंग करने की दावत दे दी। बट अगर गेम के कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो एक तरह से सेंसिबल फैसला था, बिकॉज फिर आपने डीएलएस मेथड को भी यूटिलाइज करना था। कल पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 401 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ। रचुन रविंद्रा एक बार फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल बैटिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 108 रन बनाए 94 गेंदों पर। केन विलियमसन थम इंजरी के साथ खेल रहे हैं, फ्रैक्चर था उनके थम में, वापस आए और 79 गेंदों पर 95 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने एक बहुत ज़बरदस्त कैमियो खेला, 25 गेंदों पर 41 रन बनाए। जब 401 रन बने तो उसके बाद हर कोई समझ रहा था कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है इस मैच को जीतने का, इवन दो पिच पर काफ़ी रन लग रहे थे। फ़खर जमान ने इब्तिदा से ही शानदार खेल पेश किया और जो रेपुटेशन फ़खर जमान रखते हैं वैसे ही खेलते हुए नज़र आए। 81 गेंदों पर 126 रन बनाए फ़खर जमान ने। बाबर आजम ने उनका भरपूर साथ दिया। कदरे स्लो खेले, बट चूँकि फ़खर जमान इतना तेज़ खेल रहे थे, बाबर अफोर्ड कर सकते थे एक एंड को होल्ड करना और 66 रन बनाने में वो भी कामयाब हुए। जबकि अब्दुल्ला शफीक का कल इम्प्रेस नहीं कर पाए और सिर्फ 4 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत एक्सपेंसिव रहे कल एक बार फिर। मोहम्मद वसीम जूनियर वाज प्रीटी गुड, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की, 60 रन फिर भी दिए मोहम्मद वसीम ने। बाय द वे अब तक सबसे इकोनॉमिकल बॉलर मोहम्मद वसीम ही हैं पाकिस्तान के लिए। ये कल के स्टैट्स उनके सामने हैं। 10 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की कल मोहम्मद वसीम ने, एन इकॉनमी ऑफ 6 रन पर ओवर। इफ्तिखार अहमद ने कल पाकिस्तान के लिए 1 विकेट हासिल की, 8 ओवर्स इफ्तिखार अहमद ने कराए। पाकिस्तान एक स्पिनर शॉट के साथ कल मैदान में उतरा था। हसन अली ने 1 विकेट हासिल की और 82 रन दिए। कल हसन अली को उसामा मीर की जगह टीम में शामिल किया गया था। राइट जेंटलमैन, कल ओवरऑल अब्दुल रज़ाक अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, ख़ासतौर पे बल्ले के साथ। पाकिस्तान के लिए फ़खर जमान ने शानदार इनिंग्स खेली और उनके मतलब की पिच थी, और एक बार जब उनका बल्ला चलना शुरू किया तो फिर वो ऐसा लग नहीं रहा था कि रुकेंगे। डेफिनेटली देखें, जिस इंटेंट से पाकिस्तान ने खेला है बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और फ़खर ने प्रूव किया है कि ऐसे क्रिकेट खेली जाती है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था, ये थोड़ा सा गलत हुआ था। कोई 402 स्कोर का जो टारगेट है ये बहुत ही मुश्किल होता है। मेंटली तौर पे भी आप जितनी मर्जी अच्छी पार्टनरशिप लगा लें। अच्छा अब्दुल रज़ाक, इसी पे मजीद बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की होती और अगर 360-370 बना भी लिए होते तो न्यूजीलैंड चेस करते हुए डीएलएस के पार स्कोर्स पर नजर रख के अपने आप को उस पोजीशन में रख सकता था कि वो मैच जीत जाते। तो उस तनाजुर में तो बेहतर फैसला था। डेफिनेटली देखें, पर इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे स्कोर ना। हम भी सोच रहे थे कि शायद न्यूजीलैंड 350, 360 या 70 रन बनाएगी, क्योंकि डे मैच था ना, इसमें हाईली मैचेस जो हाई स्कोर होता है वो होता है। और देखिए, सम टाइम अगर ये आप एशिया में खेल रहे हैं, यहाँ की प्रेडिक्शन जो होती है वेदर की इतनी कंफर्म नहीं होती कि आप कह दें कि जी इतने बजे बारिश होनी है, तो वो तो चलो लकली बारिश हुई। और जिस तरह फ़खर ने खेला है, अगर फ़खर आउट हो जाते तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, ये इतना ये टोटल को देखना भी। और जिस तरह हम अहेड थे डकवर्थ लूइस से, तो वो एक प्लस पॉइंट था फ़खर के छक्के। अगर उसके छक्के ना लगते तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। खास तौर पे जो आखिरी ओवर था इश सोदी का, दूसरी बार बारिश होने से पहले, जिसमें बाबर आजम ने भी एक छक्का लगाया और फ़खर जमान ने भी छक्के लगाए, तो सिकंदर उस ओवर ने भी मैच को काफ़ी हद तक ओवरटर्न कर लिया। हमने तो शुरू में तुमने जो बातें की ना, हमने स्पिनर खिलाया ही नहीं है। आप फ़खर को स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं कहते, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। यानी बैटिंग उसका पहला काम है, और स्पिन करना वो तो उसको तो शुरू में माजरत के साथ जो पिछले न्यूजीलैंड के मैचेस हुए इधर उधर, तो बॉलिंग ही नहीं देते थे उसको। मतलब यही चीज़ में रोता रहता था। अगर आपको याद है, मैंने एक दफ़ा ये भी कहा था, बहुत दफ़ा ये बात हुई है, फ़खर से भी कराएं। फ़खर सुना है वो गेंद कराता है लेफ्ट आर्म स्पिनर,
और आपका साउथ शकील कराता है लेफ्ट आर्म स्पिनर। सलमान को पिछले मैच में नहीं कराया, ये कप्तानी मेरे समझ से बाहर है। यही वजह है कि मैंने जब कप्तान साहब के लिए ये कहा था कि वो मुझे प्रूफ करें कि वो मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये देखें, हर अच्छा कप्तान जो होता है अपने पास जितने ऑप्शंस होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज करता रहता है, बावक्त ज़रूरत काम आ जाए। ठीक है ना, हर आपके पास है। एक चीज़ नंबर 1, कल जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो ड्रेसिंग रूम की हुई है। मुझे एक मैच याद आ गया, मैंने उसको निकाला है। ये कद्दाफी स्टेडियम में मैच हुआ था, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। श्रीलंका ने किए थे 291 और अफगानिस्तान 289 डीएल मेथड पे वो फेल हो गए थे, मतलब हार गए थे मैच। उनको पता ही नहीं था कि अगर वो 5वीं गेंद के ऊपर वो 37.4 ओवर्स पे वो आउट हो गए। जी जी। पता चला कि अगर हाँ 1-2 रन थे, अगर वो 37.5 बॉल पर भी वो रन करते तो जीत जाते। और उसने आके फजलुल्लाह फारूकी था, पता नहीं कौन, टुक टुक करके 2 बॉलें रोक ली। बाद में पता चला कि भाई इस पे भी आप रन तो इसका मतलब है उनका ड्रेसिंग रूम सो रहा था। मगर यहाँ पे कल मैं पूरे ड्रेसिंग रूम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जी आप लोग जागते रहे, ऑन पॉइंट थे, जो करना चाहिए था वो कर रहे थे। आपने उठाकर वो पूरा डेटा आपने उनको दे दिया, जो कि ये डीएल मेथड है। इस पे आपने 20 ओवर में अगर 120 से ऊपर या 220 से ऊपर निकल जाएंगे तो आप, या पता नहीं 150 तक कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे। दैट वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। बहुत बहुत मुबारक हो, मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि वेरी वेल डन। जहाँ पे क्रेडिट जाता है हम हमेशा देते हैं, जहाँ नहीं जाता, कहाँ नहीं जाता, हमारे जो मैनेजर हैं वो सुना है डेटा एक्सपर्ट हैं। क्या उनको नहीं पता था फ़खर कैसा खेलता है? क्या उनको नहीं पता था इमाम कैसा खेलते हैं? क्या उन्हें नहीं पता था कि वर्ल्ड कप में किस किस्म की क्रिकेट हो रही है? क्या उन्होंने बताया नहीं? 100% बताया होगा, मगर उनकी सुनी नहीं गई होगी। तो ये चीज़ें जो आप देखें, जो गलत हो रही हैं चीज़ें, हम ज़रूर बताएंगे, पॉइंट आउट करेंगे, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। कल का जो क्रेडिट जाता है ना जीत का, मैं समझता हूँ जिसने भी डीएल मेथड का जो लाके दिया उनको और बोला इसके मुताबिक चेस करो, दैट वाज वंडरफुल। ये सारी चीज़ें टीम मैनेजमेंट के पास अवेलेबल होती हैं, बट वही बात है ना कि आप किस तरह इंफॉर्मेशन का तबादला कर रहे हैं, किस तरह आप अपने प्लेयर से बात कर रहे हैं कि जी अच्छा आप बैटिंग करने जा रहे हैं, आपको इतने रन्स पर ओवर दरकार हैं, लेकिन साथ साथ आपने पार स्कोर पर भी नज़र रखनी है। बारिश होने वाली है, डीएलएस मेथड के तहत भी इस मैच का फैसला हो सकता है। देखो, जब भी टॉस होता है, तुम्हें याद हो, मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ डीएल मेथड का मैं भी कल कह रहा था यार, मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, मगर डीएल मेथड को आना था शायद बारिश की वजह से। दैट मेड इट सेंसिबल। फिर उस वक्त मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपको बारिश का खतरा हो तो चेस, व्हाई यू हैव द टारगेट। कल यही हुआ ना, 400 रन के बावजूद भी वी हैव द टारगेट कि जी ये टारगेट है और हमने अचीव कर लिया। एक तो बारिश का सिनेरियो था सिकंदर, और दूसरा आप चाहते हैं कि इन सिचुएशन में मैच अपने हाथ में रखा जाए। आपको रन रेट को भी मद्देनज़र रखना था, इतने ओवर्स तक चेस करना है ताकि आपका नेट रन रेट बेहतर हो सके, इन चीज़ों पर भी फोकस करना था। तो ऐसी सूरत में चेस करने को तरजीह देती हैं बहुत सारी टीमें। वो अलग बात है, कुछ टीम बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं पहले बैटिंग करते हुए, एंड दे टेक दैट डिसीजन।